वो सब हमारे अंदर बंधे हुए हैं। जो जो आज तक संसार में होता है वो सारी हिस्ट्री हर एक मानव में बनी है। और मानव इसलिए सबसे ऊंचा है क्योंकि इसकी दशा सबसे ऊंची है। बाकी जितनी भी स्टेजेस हैं वो मनुष्य में बहुत ही निम्न स्थिति में है। माने आप अब समझ सकते हैं कि नाभि के चारों तरफ जो भवसागर फैला है उसमें से जानवर निकल नहीं पाया, मानव सिर्फ निकल पाया है। जबकि हमारे यहाँ वामन अवतार हुआ, उसके बाद परशुराम जी का अवतार हुआ, उसके बाद श्री राम का अवतार हुआ। श्री राम का अवतरण जो इससे ऊपर का चक्र है इसे हम हृदय चक्र कहते हैं। हृदय चक्र के राइट साइड में है, बीचों बीच में नहीं है, क्योंकि बीच बीच जो सुषुम्ना नाड़ी है जिससे आपका इवोल्यूशन होता है, उस सुषुम्ना नाड़ी पर उनको इसलिए नहीं रखा क्योंकि रामचंद्र जी ने अपने को अवतार नहीं माना था। उन्होंने अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम मान करके और अपने को इस बीच के इवोल्यूशनरी या इसके उत्क्रांति के पथ से हटाकर अपने को अलग कर लिया। वो अपने राइट साइड में रहते हैं, या आपके पिता का स्थान है, या आप में जो पितृत्व है उसका स्थान है। अगर किसी आदमी ने किसी अपने पिता को सताया या तंग किया, तकलीफ दी हो, तो ये चक्र पकड़ता है। अब डॉक्टर लोग इसे मानते नहीं। इस चक्र पकड़ने से भी लोगों को ऐसी बीमारी होती है जिसमें बहुत जोरों में श्वास चलने लग जाता है और किसी भी तरह से श्वास नहीं रुकता। लोग कहते हैं कि माता जी ये तो इनक्योरेबल है, सालों से हमको ये बीमारी। ये पितृत्व का स्थान बिगड़ जाने के अनेक कारण होते हैं। जैसे आपके पिताजी की मृत्यु बहुत अर्ली हो गई, बड़ी सूक्ष्म चीज है। अब आपके पिता की जब मृत्यु अर्ली हो गई है, बहुत ऐसी उम्र में हो गई जब आप बहुत ही छोटे उम्र के थे, तो उनको आपकी फिक्र लगी रहती। कोई मरता नहीं, ये तो बात आप जानते ही हैं। उनका जीवात्मा तब आपके आसपास मंडराते रहता है, उसके कारण भी आपका यह राइट हार्ट पकड़ जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि कितने लोगों की मैंने इस तरह से बीमारियां ठीक की है कि उनसे कहा कि अच्छा आप अपने पिता से कह दीजिए कि हम बिल्कुल ठीक हैं, बेफिक्र हो जाइए और हमारी फिक्र छोड़िए और आप फिर से जन्म लीजिए। इसी बात पर ये बात कहने से ही उनका ये चक्र छूट गया और उनकी एक बीमारी जो कि उनको सालों से चल रही थी, एक साथ को तो 25 साल से ये बीमारी थी और उनकी बीमारी ये बात कहने से ही छूट गई। उनको बड़ा आश्चर्य हो कि मैंने 5 मिनट में हमको क्यों अच्छा करें। अगर आप इसके अंडर करंट समझ लें तो बीमारी ठीक करना कोई विशेष चीज नहीं होती। अब ये चक्र खराब हो जाने से मनुष्य को ये ध्यान में लाना चाहिए कि हो सकता है कि आप पिता में भी आप में कोई दोष हो, कि कुछ तो होते हैं अपने बच्चों से बहुत दुष्टता का व्यवहार करते हैं और बच्चों को पूरी तरह से देखते हैं, उनका ख्याल नहीं करते, उनका पितृत्व खराब होता है, तब भी ये चक्र पकड़ा जाता है। मनुष्य सिर्फ शरीर मात्र नहीं, वो शरीर भी है, वो मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है और आत्मा भी है। ये सारी चीज मनुष्य है। जब तक पूरी चीज को आप समझे ना, उसका संतुलन आप समझे ना, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये बीमारी किस लिए। उसके राइट साइड में आप देख रहे हैं कि हार्ट का ऑर्गन है, लेफ्ट साइड में हार्ट का ऑर्गन है। हार्ट के ऑर्गन में हृदय, स्वयं हृदय का जो स्थान है, हृदय आत्मा होता है, इसमें आत्मा का स्थान है। आत्मा आपके हृदय में विराजमान है, यही आपका साक्षी है, यही क्षेत्रज्ञ है, यह आपके बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन ये आपके कॉन्शियसनेस में नहीं। माने ये कि आप ये तो जानते हैं कि कोई आपको जान रहा है, लेकिन आप उसको कार्यान्वित नहीं कर सकते, वो आपके अंदर से स्पंदित नहीं है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहने के लिए होगा कि आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके काबू में नहीं, उसको लोग ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। माने ये कि स्वयं चालित है, लेकिन यह स्वयं क्या है? ये स्वयं कौन है? कौन आपके हृदय की गति को कम करता है? कौन आपके धड़कते हुए छाती को धीमा कर देता है? कौन आपके पेट में पचन क्रिया करता है? ये जो स्वयं है वो स्वयं ही आत्मा है, और वो आत्मा हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से चलता है। लेकिन ये आत्मा हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं है, माने हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं आता है। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लाते ही अनेक रोग ठीक हो सकते हैं, जैसे हृदय का विकार है। आजकल हार्ट अटैक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई, लेकिन हार्ट अटैक क्यों आता है? मैंने कहा आपसे कि अपने अंदर हृदय में आत्मा का स्थान है, शिव का स्थान है। शिव हमारे आत्मा जहाँ विराजते हैं वो शिव है। जब आदमी का ध्यान अपने आत्मा से हटकर अपने संसारिक कार्यों में बहुत लगता है, जो आदमी बहुत जरूरत से ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा दौड़ता है, बहुत मेहनत करता है, वो सोचता पता नहीं वही एक दुनिया में एक चक्रधारी मिला हुआ है, वो सारी दुनिया भर का लोड अपने सर पे लेकर के घूमता है, उसकी ये लेफ्ट साइड कमजोर हो जाती है, उसका हार्ट कमजोर हो जाता है, उसका आत्मा क्षीण हो जाता है, और जब शिव उनसे गुस्सा हो जाते हैं हार्ट अटैक आता है। नेचर का भी एक बड़ा भारी बैलेंसिंग प्रोसेस है। अगर आदमी जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, उसके शरीर को बहुत दौड़ा रहा है, उसकी जो राइट साइड है, जो पिंगला नाड़ी है, उससे बहुत कार्यान्वित है, तो उस वक्त
परमात्मा ही ये व्यवस्था करते हैं कि उसका काम कुछ कम करे। उसको हार्ट अटैक इसलिए आता है। जो आदमी बहुत ज्यादा कार्य में संलग्न होता है उसका ईगो बढ़ते जाता है। जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, ईड़ा नाड़ी से ये कार्य होता है कि आपका ईगो बढ़ते 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 एकदम बड़ा सा बबूरा यहाँ बन जाता है। फिर उसको होश नहीं रहता, वो सोचता है आज एक साहब आए थे, वो मेरे सामने ऐसे ऐसे काँप रहे थे, उनको पार्किंसंस दी। मैंने कहा आपका परमात्मा में विश्वास है? कहले मेरा तो विश्वास है। मैंने आपको किसने बनाया? ये सारी सृष्टि किसने बनाई? बड़े आसानी से मनुष्य कहता कि हमारा तो परमात्मा में विश्वास है। ये बहुत ही बड़ी अहंकारी बात है। जो मनुष्य इस तरह से सोचता है उसको पार्किंसन की डिजीज होनी चाहिए, और होती है। अधिकतर हमने देखा, नास्तिक लोगों को अधिकतर हमने देखा है कि पार्किंसन की डिजीज। वजह यह है कि उनका आत्मा क्षीण हो जाता है और वो थर 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 कांपने लगते हैं। मतलब यह है कि समझ लीजिए आप इस हॉल में बैठे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हॉल में बैठे हुए हैं और इस हॉल का बोझा कम करने के लिए आप अगर कुछ कुर्सियां सर पे उठा लें तो इसका बोझा कम हो जाएगा, तो आपको लोग क्या कहेंगे? या अगर आप किसी एरोप्लेन से जा रहे हैं और उसमें सोचे कि इस एरोप्लेन का बोझा उतारने के लिए हम कुछ चीज अपने सर पे रखें, उसी प्रकार आप अपने सर पे बेकार के बोझे उठाएं। सबका करने वाला परमात्मा है, एक पत्ती भी उनके कहे बगैर नहीं। ये बात सही है या नहीं है, ये सिवाय आत्म साक्षात्कार के आप जान नहीं सकते। आपको लगेगा माता जी यूं ही कह रही, आपको आश्चर्य होगा कि उसकी शक्ति कितनी डायनामिक है, कितनी सूक्ष्म है, कितनी गहन है और कितनी प्रेममय है। उसको जानने के लिए पहले उसके साम्राज्य में तो आना चाहिए। जब तक आप हिंदुस्तानी में नहीं आए, जब तक आप हिंदुस्तान के सिटीजन ही नहीं हो, आप क्या जानिएगा कि हिंदुस्तान के नागरिकों का क्या अधिकार है। और होकर भी अगर आपकी गवर्नमेंट बेकार हुई तो वो भी आप नहीं जानते। लेकिन इससे ज्यादा एफिशिएंट गवर्नमेंट तो कोई है नहीं जो परमात्मा की। इतनी सुंदर, इतनी अनुपम उनकी गवर्नमेंट है कि उसमें सिर्फ आपको आना ही मात्र है। आप आते ही आपका जिस प्रकार स्वागत होता है, और जैसे ही सारी ही सामूहिक शक्तियां जिसके वजह से आप न जाने कितने लोगों को पार कर सकते हैं, न जाने कितने लोगों को ठीक कर सकते हैं, और न जाने कब तक आप अपने चैन की बंसी बजा सकते हैं, इसका कोई भी अंदाज नहीं। आपके कार्य इस तरह से सुगठित होते रहते हैं। सारे जितने भी चिरंजीव हैं, जितने भी आज तक वर्णित बड़े बड़े एंजल्स हैं, जैसे कि हम हनुमान और भैरवनाथ आदि सब लोगों को कहते हैं, गणेश जी हैं, इन सब की आपको सहायता है। और आपके कार्य इतने सुगठित बनते रहते हैं कि आप कभी अगर सहयोगियों से बात करें तो आपको आश्चर्य होगा कि जो आदमी 1 रुपया भी नहीं कमा सकता था वो भी बहुत रुपया कमाने लगता है। लेकिन कोई भी सहयोग में बहुत नहीं होता है। अति जो होते हैं वो बहुत गड़बड़ है। कोई अगर अति विद्वान हो पार नहीं होता, कोई अगर अति श्रीमंत हो तो पार नहीं होगा, वो कोई अति राजकारणी हो वो पार नहीं होगा। क्योंकि अति में आपकी गति या दो साइड के जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसमें घूमती है। और जब आप उससे भी अति कर जाते हैं तो उससे भी बाहर चले जाते हैं। और कुंडलिनी जो है ये बीचों बीच चलती है। कुंडलिनी से ही वो सोपान, वो ब्रिज बन जाता है जिससे कि आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी पर ऊपर चढ़ते। जब तक आप बीचों बीच रहें, मनुष्य को बीचों बीच रहना चाहिए, मध्य मार्ग में रहना चाहिए। कोई सी भी अतिशयता करने से आपको हमेशा पश्चाताप होगा, आप फ्रस्ट्रेट करेंगे, आप दुखी होंगे, आप पागल भी हो सकते। किसी भी अति पर उतरने की जरूरत नहीं। अगर आप बीचों बीच हैं तो आपके लिए आत्म साक्षात्कार पाना बहुत ही आसान है। आप अगर सर्वसामान्य हैं तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप अति में हैं या कोई बड़े ही आप सक्सेसफुल आदमी हैं तो हम उनको नमस्कार कहते हैं कि आप सक्सेसफुल इसमें हुए हैं, उसमें नहीं। मनुष्य को बीचों बीच होना चाहिए, उसकी सारी कुछ गति जो है वो बीच में होनी चाहिए। अब जो बीच में हृदय चक्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी समझ लेना चाहिए। इस चक्र में जगदम्बा का स्थान है। जगदम्बा जब हमारे अंदर हिल जाती है, जब वो सुप्त हो जाती है, तब हमारे अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है, धड़कन होने लग जाती है। आप जानते हैं जरा से भी हम इनसिक्योर हो जाते हैं तो धड़कन हो जाने लगती है। इस जगदम्बा के स्थान में जब खराबी आ जाती है, जब औरतों में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है तो उनको ब्रेस्ट कैंसर वगैरह बीमारी हो जाती है। ये जो कुछ भी हम अतिशयता करते हैं, इस सारी अतिशयता की वजह से ही कैंसर की बीमारी होती है। अगर मनुष्य मध्य में रहेगा तो उसको कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती। दोनों भी जो ये नाड़ियां, ईड़ा और पिंगला, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको अतिचालन करने से, ओवर एक्टिविटीज की करने से ही कैंसर की बीमारी घटित होती है। अगर मनुष्य मध्य में रहे और सारा परमात्मा पे छोड़ करके कार्यान्वित रहे तो उसको कभी भी कैंसर की बीमारी नहीं होती। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।